भगवान महावीर के समय में प्रसन्न राजा थे, उनको वैराग आया और ज्ञान प्राप्ति करने के लिए उन्होंने भगवान महावीर के पास से दीक्षा ले ली और आत्म प्रगति करके ज्ञान प्राप्त करके और प्रगति करने के लिए राजपाट सब कुछ, बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ के जंगल में चले गए। सारा त्याग कर दिया, सर्वसंग परित्याग, और राज अपने बेटे को दे दिया। एक बार वो जंगल में ध्यान कर रहे थे, उतने में बहुत बड़ा सैन्य वहाँ से गुजर रहा था। तो सैनिक आपस में कुछ बातें कर रहे थे। राजर्षि प्रसन्न मुनि के राज में हम गए, लड़के आए, उसके बेटे को कुछ लड़ाई करने नहीं आया तो सारा राज हार गया और हमारा राजा जीत गया और राज जीत कर जा रहा है। तो यह बात प्रसन्न मुनि ने सुनी कि अपना खुद का राज किसी और राजा ने जीत लिया और बेटे को हरा दिया। सब कुछ छोड़ा था, लेकिन ये सुनते ही उनके दिल में बहुत हलचल मच गई, क्रोध आ गया कि बेटा कैसा है। बाहर तो बिल्कुल ध्यान मुद्रा में ही थे, लेकिन अंदर कान में गया और चल दी। बहुत क्रोध आ गया बेटे पर कि उसको ऐसा राज नहीं चलाना था। मैं होता तो ऐसा करता था, वैसा करता था, यूं मार डालता था राज को। यह मोमेंट चल रही थी। बराबर उसी समय दूसरे गांव, कहीं शहर में, दूसरे कहीं जंगल में भगवान महावीर अपनी सभा लेके बैठे थे। तो उनके एक भक्त ने भगवान महावीर को कहा, पूछा, भगवान प्रसन्न मुनि तो ध्यान में बहुत बहुत ऊंडे ऊंडे उतर गए हैं, डीप चले गए हैं ध्यान में। मुझे तो लगता है कि तो कहीं इनको ज्ञान हो जाए, केवल ज्ञान हो के मोक्ष में ना चले जाए इस मोमेंट में। आप तो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा हो, भगवान हो, तीर्थंकर भगवान हो। आप बताइए कि अगर इस समय प्रसन्न मुनि का देह विलय हो जाए तो उनकी कौन सी गति होगी? तो भगवान ने बताया, नरक गति। देखो, बैठे थे तो ध्यान मुद्रा में, सबको लगेगा कि हो ये तो आत्म ध्यान में बहुत ऊंडे उतर गए, बहुत डीप चले गए। लेकिन अंदर भीतर में क्या चल रहा था? तो भयंकर कषाय हो रहे थे, क्रोध वगैरह छट। फिर यह करते 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 प्रसन्न मुनि यही क्रोधावस्था में कुछ समय उनका चला ऐसा। फिर अचानक ही उनको जागृति आ गई, अरे मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है, आत्मा के लिए निकल पड़ा हूँ और वापस वहाँ जाके लड़ने का क्या सोच रहा हूँ, मैं तो भयंकर गलती करा। तो फिर वो जब पश्चाताप और प्रतिक्रमण करने लगे, अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती की, तो प्रतिक्रमण करके वापस अपने की हुई गलती को धो रहे थे। बराबर उसी समय भगवान महावीर को दूर उनके भक्त ने पूछा दूसरा प्रश्न कि भगवान, अगर अब इस समय प्रसन्न मुनि का देह छूट जाए तो उनकी क्या गति होगी? तो भगवान ने बताया, स्वर्ग में जाएंगे, देव गति में जाएंगे। देखो, अंदर की परिणति चेंज होते ही गति बदल गई। यानी कर्म फल कहाँ से कहाँ जाता है, इंटरनल क्या चल रहा है, अंदर की परिणति क्या है, उसके आधार से जाता है। बाहर के क्रिया तो हर दोनों टाइम एक ही थी। और इस ध्यान में करते 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 प्रतिकोण करते 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 फिर वो आत्मा में चले गए, केवल आत्मा में ही चले गए।
केवल ज्ञान में। बराबर उसी समय भगवान महावीर को भक्त ने तीसरा प्रश्न पूछा, भगवान अभी इस समय उनका देह विलय हो गया प्रथन मुनि का, तो उसकी क्या गति होगी? भगवान ने कहा मोक्ष में जाएंगे। बराबर उसी समय आकाशवाणी हुई, प्रसन्न मुनि मोक्ष में चले गए। देखो, यानी इस एग्जाम्पल से समझने की बात है, बाहर की क्रिया तो उनकी बहुत ऊंची थी, कुछ कर रही नहीं, हाथ पद्मासन लगा के हाथ जोड़कर मन को स्थिर करने जा रहे थे, लेकिन अंदर जो सब चेंजेस चल रहे थे उसके हिसाब से उनकी गति चल, कर्म बंधा रहे थे और उसका फल आ रहा था। तो ज्ञानी को ये दृष्टि होती है तो बताते हैं, हम इस एग्जाम्पल से ही हम हमारे अंदर झांक के देखते रहो सारा दिन, अंदर क्या चल रहा है। बाहर की क्रियाएं कर रहे हैं लेकिन अंदर के नॉर्मल रूटीन व्यवहार है उसमें कुछ हर्ज नहीं, लेकिन जहाँ राग की बात है या द्वेष की बात है, अटैचमेंट की बात है या हेट्रेट की बात है, वहाँ यह जागृति को तेज करके देखो अंदर क्या चल रहा है, उस हिसाब से हमारा बिगड़ रहा है या सुधर रहा है पता चलेगा।